सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ यीशु और सामरी स्त्री की कहानी। यह हमको बाइबल की किताब यूहन्ना अध्याय 4 में 1 से लेकर 42 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है दोस्तों, यह उस समय की बात है जब यीशु और उसके चेले गलील जाने के लिए समरिया से गुजर रहे थे और सुखार नाम के शहर के पास एक जगह थी जो याकूब का कुआं कहलाती थी। वहाँ यीशु रुककर आराम करने लगा और उसके चेले खाना खरीदने के लिए शहर गए। एक औरत पानी लेने के लिए उस कुएं के पास आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। औरत ने कहा, तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? मैं सामरी औरत हूँ और यहूदी लोग सामरी लोगों से बात नहीं करते हैं। यीशु ने उससे कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे जीवन देने वाला पानी देता। औरत ने कहा, तू मुझे पानी कैसे दे सकता है? तेरे पास पानी निकालने के लिए कोई बर्तन भी नहीं है। यीशु ने कहा, मैं जो पानी दूंगा उसे पीने वाला फिर कभी प्यासा नहीं होगा। और औरत ने कहा, मुझे वह पानी दे। दोस्तों, फिर यीशु ने उससे कहा, जा और अपने पति को लेकर आ। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तूने 5 बार शादी की और अब तू जिस आदमी के साथ रह रही है उसके साथ तेरा शादी नहीं हुई है। औरत ने कहा, अब मुझे समझ आया कि तू एक भविष्यवक्ता है। मेरे लोग मानते हैं कि हम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं, मगर यहूदी कहते हैं कि हम सिर्फ यरूशलेम में उपासना कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि जब मसीहा आएगा तो वह हमें सिखाएगा कि उपासना कैसे करते हैं और कैसे करनी चाहिए। तब यीशु ने एक ऐसा बात बताया जो अब तक उसने किसी को नहीं बताई थी। उसने कहा, मैं मसीह हूँ। फिर वह औरत भागकर अपने शहर गई और उसने सामरी लोगों को बताया, मैं एक आदमी से मिली हूँ जो मुझे लगता है वह मसीहा है। वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और तुम लोग खुद आकर देख लो। तब वे सब उसके साथ वापस कुएं के पास गए और उन्होंने यीशु की बातें सुनी। सामरी लोग ने यीशु से कहा कि वह उनके शहर में आकर रुके। फिर यीशु ने 2 दिन वहाँ रहकर लोगों को सिखाया और बहुत से लोगों ने उसकी पर विश्वास किया। उन्होंने सामरी औरत से कहा, इस आदमी की बातें सुनकर हम जान गए हैं कि दुनिया को बचाने वाला सच। दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि यहाँ सामरी और यहूदी में पहले से जाति भेदभाव में लड़ाई चल रहा था। दोस्तों, आजकल भी जाति भेदभाव में लड़ाई चलता है दोस्तों, तो हमें वो ऐसी जाति भेदभाव में लड़ाई नहीं करना चाहिए। हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है। जाति धर्म तो इंसानों ने बनाया है, इसे हम सब के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पर सामरी स्त्री को समाज के लोगों ने पाप के दलदल से ढकेल दिया था और वह स्वयं भी उस पाप भरी जिंदगी को अपना सब कुछ मान ली थी, क्योंकि वह जिस व्यक्ति के साथ थी वह उसका पति नहीं था। लोग पानी भरने के लिए कुओं में शाम सुबह पानी लेने आते थे, पर सामरी स्त्री सबसे छिपकर दोपहर में आती थी। एक दिन जब यीशु सामरी स्त्री से पानी मांगे और उससे बात की और उसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया। दोस्तों, इस कहानी से